वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस में, उसी को आगे बढ़ाएंगे और अगला टॉपिक जो है आपका प्राकृतिक वनस्पति, उसको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले जस्ट इतना सा कहूँगा कि अगर आप लोग ये 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप करना चाहते हो तो चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाओ और डेली बेसिस पर जो वीडियोस आ रहे हैं इनको आप रेगुलर बेसिस पर देखो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राकृतिक वनस्पति की। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब उस पौधे के समुदाय से है, यानी कि उन पेड़ पौधों से जो नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। यानी कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की, और वहाँ पर चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो गए या फिर अबायोटिक फैक्टर हो गए, उनके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर पौधा या फिर वो पर्टिकुलर जो प्लांट्स कम्युनिटी है वो धीरे धीरे करके अपना ग्रो कर रही है और बाहरी कोई भी हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं है। यही है आपका क्या, प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वतों की, तो हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। वेस्टर्न घाट की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन और मैनग्रोव। राजस्थान की बात करें तो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ हो गई, कैक्टस हो गए, कांटेदार वनस्पति हो गई, ये सब वहाँ पर पाई जाती है। इसी तरीके से आगे हम बात करें तो मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में जो वनस्पति है इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब कहीं पहाड़ पे उगने वाले पेड़ पौधे हैं, कहीं रेगिस्तान में जो कैक्टस वगैरह उग रहा है, कांटेदार पेड़ उग रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो वनस्पति है वो डिफ़र होती है दूसरी किसी और पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। अब वनों के प्रकार, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। पहला यहाँ पर जो प्रकार है उसमें क्या, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों को रखा गया है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात होगी। तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन और पाँचवा है आपका वेलांचली व अनूप वन। यहाँ पर अनूप वन का मतलब क्या है कि जो स्वैम्प वन फॉरेस्ट होते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब दलदली वन जो होते हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पर एक एक करके हर कैटेगरी के जो ये वन है इनको यहाँ पर देखते हैं क्या इनकी विशेषताएं हैं और क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि वहाँ पर पानी यानी कि जो बारिश है वो कितनी यहाँ पर होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, उन पेड़ों की ऊंचाई आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, यही सब एग्जामिनेशन में आता है। तीसरा, वहाँ का टेम्परेचर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन की। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन तीन लोकेशन पर आपको ये कौन से वन देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा, ये ज़रूर याद रखिएगा, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उन क्षेत्रों में ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर। वृक्षों की लंबाई की बात करें तो 60 मीटर या उससे अधिक इनकी लंबाई हो सकती है। चूँकि इन वनों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये पूरे साल जो है हरे भरे रहते हैं और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सदाबहार वन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की। अभी जो हमने बात करी है कि 3 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला वो लोकेशन, दूसरा वहाँ पर रेनफॉल, तीसरा वहाँ पर टेम्परेचर और चौथा उन पेड़ों की हाइट। उसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं। भारत में ये जो वन है ये बहुतायत में पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है।
इन्हें मॉनसून वन भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो आपका 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच रहेगा। ऊपर जो अभी हमने देखा था जो सदाबहार वन थे और अर्ध सदाबहार वन थे, तो उसमें हमने बात क्या करी थी, उसमें बात करी थी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ पर बारिश होगी तो वहाँ पर वो वन पाए जाएंगे। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में डिवाइड करा गया है। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है आपके आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन की। तो ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। तो ये लोकेशंस आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि उड़ीसा में ये वन देखने को मिलेंगे, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेंगे, हिमालय के जो गिरिपद वाला एरिया है वहाँ पर मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट के जो पूर्वी ढाल है वहाँ पर। अब कौन कौन से वृक्ष इसके अंदर आते हैं, सालवन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, हुर्रा हो गया, महुआ हो गया, आंवला है, सेमल है, कुसुम है और चंदन। ये सारी प्रजातियाँ हैं वृक्षों की जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश जो है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, और यहाँ पर जो है ये सारे वृक्ष जो हैं वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। तो देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ पर बारिश जो है वो 70 से लेके 100 सेंटीमीटर। ये जो कैटेगराइजेशन है रेनफॉल का, ये ज़रूर आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में एज इट इज़ आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है 2 लिस्ट आपको दे दें, एक तरफ ये टाइप दे दें वनों के और दूसरी तरफ आपको रेनफॉल दे दें, और आपसे कहा जाए कि इनको आप कोड की हेल्प से मैच करें। तो शुष्क पर्णपाती वनों में ये कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगी। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक बारिश वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा, और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे हम बात करें इसमें, तो शुष्क ऋतु जो होती है उसके शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलचूड़ या फिर एक्सलवुड ये इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। इसके बाद अगले टाइप की बात करें, ये है आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, ये उन भागों में पाए जाते हैं जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर बारिश की जो क्वांटिटी है वो 50 सेंटीमीटर से लेस होगी। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, मतलब पत्ते इन पे नहीं होते हैं और झाड़ियों जैसे ये लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां ये बबूल हो गया, बेर हो गए, खजूर हो गए, खैर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी हो गया और पलास इत्यादि हैं।
इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। इसके बाद अगले टाइप की बात करें, ये है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो प्रकार मतलब दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करा गया है। एक है आपके उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा है आपके दक्षिणी पर्वतीय वन। सो यहाँ पर बात करें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले कि ये देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी बहुत अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी आपके वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की है। इसके बाद बात करें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोला वन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो है इसमें आपका मंगनोलिया, लेरेल, सिंकोना, वेटल का आर्थिक महत्व है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेलांचली और अनूप वन की। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें एरिड फॉरेस्ट की, तो मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी। इनका विस्तार भारत में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। इन क्षेत्रों में छोटे आकार कटीले वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि बबूल हो गया, खेजरी हो गई, नागफनी हो गई, और कहीं कहीं पर मरुधानों में खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। इन्हें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टाई फॉरेस्ट की। अब ये जो डेल्टाई फॉरेस्ट हैं इन्हें मैनग्रोव, दलदली अथवा ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का सुंदरवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है और इसी वजह से इसको जो है सुंदरवन कहा जाता है, और ये वन बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस चीज़ को आप कहीं नोट डाउन कर लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ये जो खेजरी वृक्ष है, जो मरुस्थल होता है उसका राजा इसको कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग और अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की।
यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड में चीड़ के जो वन हैं इनसे प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा में विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। भोजपत्र वृक्ष जो है ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है। पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था और ये वृक्ष जो है तकरीबन 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। कत्था ये खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। खैर वृक्ष जो है ये भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद वेस्टर्न हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी की बात करें तो ये 1500 से लेके 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण वनों का विस्तार मिलता है जिसके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडर और चीड़ हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलते हैं। महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है और ये वृक्ष जो है मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है महोगनी। सो इसके साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे भारत के जो वन के प्रकार हैं उसको यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में वो कर दिया गया है, समराइज कर दिया गया है, तो इसको हम देखेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी की तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा, बट यहाँ पर एकदम वो समराइज्ड तरीके से है और एक लिस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियोज़ को देखना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।